नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको स्वेदन कर्म रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी देने जा रही हूँ। स्वेदन कर्म कैसे किया जाता है, किस टाइप का होता है, आयुर्वेद शास्त्र में इसको कब करना चाहिए। तो जब भी हम पंचकर्मा करवाते हैं, जो 5 कर्म हमने आयुर्वेद में बताया, उसके पहले जो प्री प्रोसीजर की जाती है उसके अंतर्गत स्वेदन कर्म आता है। स्वेदन कर्म को आयुर्वेद शास्त्र कहता है, अष्टांग हृदय में कहा गया है, श्वेत ताप उपनाह उष्म द्रव भेद चतुर्विधः। यानी आयुर्वेद शास्त्र में श्वेत के 4 टाइप बताए हुए हैं। ताप श्वेत, उपनाह श्वेत, उष्म श्वेत और द्रव श्वेत। ताप श्वेत यानी क्या, जो कपड़े से गरम तवे पे हम रखते हैं और फिर सेक देते हैं। इनडायरेक्ट वे में हम हीट को अपने बॉडी पे लगाते हैं, रुई से सेकना, हाथ के तलवे घर्षण करके हम वार्म स्वेदन करवाते हैं, उसे ताप स्वेद कहते हैं। फिर उपनाह स्वेद क्या होता है, जो गरम जड़ी बूटियाँ रहती है जिनका गुण भी गरम होता है, उस चूर्ण, उस ड्रग को, हर्बल मेडिसिन को, जहाँ पेन हो रहा है, जहाँ हमें एग्जैक्ट स्वेदन करवाना है, वहाँ पे उसका लेप लगाया जाता है। ऊपर से उसकी पट्टी बांध दी जाती है और जो पट्टी सुबह बांधी होती है उसे शाम को निकाला जाता है, शाम को बांधी हुई पट्टी सुबह निकाली जाती है। तो उसके अंतर्गत जो उष्णता डेवलप होती है, जो गर्मी डेवलप होती है, वहाँ उस गर्मी के कारण वहाँ पे वो कार्य होता है, उस टाइप का स्वेद भी आयुर्वेद शास्त्र कहता है। उसके बाद आता है ऊष्म स्वेद। ऊष्म स्वेद में क्या होता है कि जो भी द्रव्य होते हैं, जैसे चूर्ण होता है, फिर वालुका यानी रेती होती है, किसी भी चीज़ से उस चीज़ को गर्म करके स्वेद करने को ऊष्मा स्वेद कहते हैं। और द्रव स्वेद में आता है लिक्विड द्वारा स्वेदन करना, जो कि हम सब जानते हैं स्टीम, जिसे वाटर से स्टीम की जाती है, किसी टाइप के काढ़े से की जाती है। फिर उसके भी अलग अलग होते हैं कि लोकल स्टीम से दी जाती है, या फिर जैसे हम जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, नी जॉइंट पेन हो रहा है, तो वहाँ पे स्थानिक पाइप से स्वेदन किया जाता है, जैसे बॉक्स में स्वेदन किया जाता है। ओबेसिटी जो होते हैं उनका फैट बर्न करने के लिए फुल बॉडी स्वेदन किया जाता है। स्लीपिंग पोजीशन में स्वेदन कर्म कराया जाता है। इस तरह के अलग अलग टाइप के स्वेद होते हैं। आपके डिसीज अनुसार स्टीम डिसाइड की जाती है, वैद्य उस हिसाब से स्टीम डिसाइड करते हैं। स्टीम के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी स्किन सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, तो उस स्किन के थ्रू, उसके ओपन पोर्स होते हैं, उसके थ्रू टॉक्सिक्स बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं, इसीलिए स्टीम करवाया जाता है। स्टीम से हमारे बॉडी के अंतर्गत जो भी टॉक्सिन्स है वो स्किन थ्रू बाहर आते हैं। हमारी स्किन में जो डिहाइड्रेशन या डेड सेल्स हुए हैं उसे एक्टिव करने का काम स्टीम करता है। स्टीम के कारण हमारे बॉडी में जो थकावट, आलस्य, भारीपन आया है उसे हल्का करने में मदद करता है। आम का पचन करता है, जिसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है उसके डाइजेशन के फायर को इम्प्रूव करने में स्टीम बहुत मदद करता है। तो जिस डिसीज़ के अनुसार कौन सी स्टीम देनी चाहिए वो वैद्य डिसाइड करते हैं। तो आप आपके नियर बाय कंसल्टेशन करके फिर आप वो स्टीम लीजिए। लोकल है, पूरे होल बॉडी स्टीम है, या फिर डायरेक्ट स्टीम, इनडायरेक्ट स्टीम, जैसे केरलियन थेरेपी में पोटली स्वेद कहा गया है। पोटली आती है जिसमें हम ड्रग रखते हैं, हर्बल मेडिसिन रखते हैं, पोटली बनाते हैं और फिर स्टीम देते हैं। इनडायरेक्ट मतलब वो पोटली को गर्म करते हैं और होल बॉडी में उसका स्वेदन कर्म करवाते। ऐसे अलग अलग टाइप के स्वेदन कर्म होते हैं। तो इस रिलेटेड जानकारी हासिल कीजिए, जो एक्सपर्ट हैं उनसे एडवाइस लीजिए और आयुर्वेद को अपनाइए। जितना आप आयुर्वेद को अपनाओगे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, हेल्दी रहेगी। मतलब छोटे मोटे जो बीमारी, आजकल क्लाइमेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हर टाइम बारिश हो रही है या धूप हो रही है, अचानक ठंडी हो रही है, ऐसे में हमारी इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्दी थेरेपीज़ का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए।
और हमें संपर्क कीजिए। हर आयुर्वेद डॉक्टर से जाके सलाह लेके फिर थेरेपी करवाइए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। थैंक यू।